स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मुझे पता है जनवरी एग्जाम के लिए लास्ट 30 डेज बचा और अब आपकी हार्ट बीट एकदम फास्ट होना शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम लोग पूरा इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि इन लास्ट 30 डेज में क्या बेस्ट प्लान हो सकता है आपके लिए और कैसे आप इन लास्ट 30 डेज को मोस्ट इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पीरियड है आपकी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप सिंगल ग्रुप में हो या बोथ ग्रुप में हो, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि लास्ट 30 डेज को आपको कैसे सबसे मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलिटी के साथ आपको इन लास्ट 30 डेज में स्टडी करना है। तो देखते हैं, अगर आप सिंगल ग्रुप में हो और इफ यू आर अपियरिंग फॉर ग्रुप 1, ठीक है, अगर आप सिंगल ग्रुप में ग्रुप 1 अपियर कर रहे हो, आपकी एग्जाम 12 तो जनवरी स्टार्ट हुई, एग्जैक्टली 30 डेज अभी आपके पास बचे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक आपने एटलीस्ट एक रीडिंग में फिनिश की होगी, तो नेक्स्ट कमिंग 30 डेज में आप 2 रिवीजन आराम से प्लान कर सकते हैं। अभी 2 रिवीजन का प्लान कैसे होना चाहिए, अलॉन्ग विद 2 फुल टेस्ट। अगेन आई रिपीट, इन लास्ट 30 डेज में आप 2 रिवीजन आराम से कर सकते हैं अलॉन्ग विद 2 फुल टेस्ट। तो इन 30 डेज में से आपको क्या करना है, ये टोटल ऑफ 30 डेज, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन जो आप यहाँ पे करोगे पर सब्जेक्ट, ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट आपको देना है 5 डेज। 5 डेज फॉर फर्स्ट रिवीजन। हम 2 रिवीजन को यहाँ प्लान करने वाले हैं। फर्स्ट रिवीजन में आप दोगे ऑन एन एवरेज 5 डेज। टोटल आपके पास 3 सब्जेक्ट आप ग्रुप 1 क्लियर कर रहे हो, इट गो फॉर 15 डेज। तो टोटल आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा ये होगा 15 डेज का, जिसमें आप 5 डेज ऑन एवरेज पर सब्जेक्ट होते हैं। पर ये 5 डेज को शेड्यूल कैसे करना है, 5 डेज शुड गो 4+1 के फॉर्मूला में। 4+1 का फॉर्मूला मतलब कि जब आप 5 डेज सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रुप 1 है एडवांस अकाउंट्स अगर आप पढ़ रहे हो, तो 4 डेज में आपको एडवांस अकाउंट्स टोटली कंप्लीट कर लेना है विद रिवीजन। 5th डे यानी जो +1 वाला डे है, इस डे पे आपको लिखनी है एक फुल टेस्ट, 100 मार्क्स की जो है टेस्ट आपको लिखनी है +1 वाले डे में। 4 डेज ऑफ प्रिपरेशन एंड 1 डे ऑफ टेस्ट, ऐसे करके आप टोटल मिला के 5 डेज पर सब्जेक्ट एलोकेट करोगे इन योर फर्स्ट रिवीजन। 5 डेज पर सब्जेक्ट, टोटल फॉर 3 सब्जेक्ट गोस फॉर 15 डेज। तो इस तरह से आपके फर्स्ट 15 डेज यूज होंगे। नेक्स्ट जो आपका रिवीजन होगा उसमें पर सब्जेक्ट आपको ऑन एन एवरेज असाइन करने हैं 3 डेज। 3 डेज पर सब्जेक्ट आपको असाइन करने हैं, टोटल इट विल गो फॉर 9 डेज। 15 डेज आप पहले दे चुके थे फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में ये 9 डेज, टोटल होता है 24 डेज। 30 डेज आपके जो बचे थे उसमें से 24 डेज हो चुके हैं, रिमेनिंग है आपके 6 डेज। अब ये वाला 3 डेज रिवीजन है, अगेन ये रिवीजन भी आपको वैसे ही करना है इन द मैनर ऑफ 2+1, 2 days of preparation and 1 day of test। अगेन पहले आपने किया था 4 days of preparation and 1 day of test। उस टाइम को अब आप थोड़ा सा कट शॉर्ट करके उससे 50% टाइम में फिनिश करोगे, 2 days of revision and 1 day of test। ऐसे 3 दिन आप एक सब्जेक्ट को असाइन करोगे। अब आप ये सोच रहे हो शायद कि एक दिन पूरा की पूरा टेस्ट में लगेगा, सिर्फ 3 years लगेंगे, सो यू आर राइट। अब टेस्ट वाले देखो आपको यूटिलाइज कैसे करना है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपकी टेस्ट होगी, टेस्ट आपकी 3 years की होगी, टेस्ट के पहले आपको एक रिवीजन करना है। आप 2 दिन से एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, जिस दिन टेस्ट है उस दिन मॉर्निंग में शॉर्ट रिवीजन करो, जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं रह रहा है उनको अच्छे से रिवाइज करो। यू गिव इट अराउंड मे बी 2 to 3 hours मैक्सिमम, उतना आपको टाइम दे रहा है, 2 hours आप समझ के चलो ऑन एवरेज, उतनी देर में आपको सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करना है। उसके बाद आपको बैठ के 3 hours की पूरी टेस्ट अपियर करनी है। पहले रिवीजन होगा, फिर होगी आपकी टेस्ट, टेस्ट के बाद नंबर 3 है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के बाद का रिवीजन। यस, पेपर इवैल्यूएट होके आए उसके पहले आपको खुद जो है रिवीजन फिर से करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसकी आपने टेस्ट अपियर किया। तो ये आप कैसे करोगे, जैसे पेपर आपने अपियर किया आप उसको सबमिट कर दो, उससे उस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठो, क्वेश्चन पेपर को हाथ में लो, टिक मार्क करो उन क्वेश्चंस को जो आपको लग रहा है कि आपने ये अच्छे तरीके से अपियर नहीं किया, आप उसको और बेटर कर सकते थे, या ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रिकी लगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं जमा, या ये क्वेश्चन आपने कल ही पढ़ा था आपको याद नहीं है। आपका खुद का इवैल्यूएशन या जजमेंट क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, वो आप उसमें बस एक 2-3 वर्ड्स में आप लिखो उस क्वेश्चन को, आप क्या जजमेंट देना। नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जजमेंट। तो अंदर से आपको खुद पता होगा कि हमने पेपर कैसे लिखा। तो जो क्वेश्चन अच्छा सॉल्व किया है वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन अच्छा सॉल्व नहीं किया है उस सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो, शॉर्टलिस्ट करो, उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को फिर से जाके पढ़ो अच्छे से, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो। तो ये पूरे की पूरा टेस्ट पेपर का
अच्छे से आप गो थ्रू इवैल्यूएशन करोगे विदाउट चेकिंग, आपको पेपर चेक नहीं करना, आपको मार्क्स ही देते हैं, सिर्फ आपको ये जज करना है कौन सा क्वेश्चन आप बेटर कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में आपने कमेंट लिखा है कि इसको बेटर कर सकते हो, उसको फिर से रिवाइज करके उसकी टेस्ट, उसका टेस्ट नहीं मतलब उसका फिर से उस क्वेश्चन को देर एंड देर अपियर करो। तो ये आपका टेस्ट के दिन का शेड्यूल होना चाहिए, मॉर्निंग में रिवीजन, फिर से टेस्ट, उसके बाद फिर से रिवीजन। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 4+1 एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 2+1। तो इस तरीके से इसमें 4+1 वाला जो टेस्ट है ये आपका होगा 15 डेज में, 2+1 वाला जो टेस्ट है ये आपका होगा 9 डेज में। 24 डेज हो चुके हैं। 6 डेज अब जो बचे, अब आप ग्रुप 1 अपियर कर रहे हो तो आपको आइडियली जो लास्ट के 4 डेज है वो तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको असाइन करने पड़ेंगे। तो आपके पास इसमें से अगर 4 डेज माइनस कर दो जो आपको फर्स्ट पेपर के लिए जाएगा, तो 2 डेज अभी भी बचे, ये 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है। आइडियली इसमें आपको जो करना है कि जितना आपने टेस्ट को अपियर कर चुके हैं वो अभी तक के काफी कुछ इवैल्यूएट के आ चुके हैं, तो पेपर जो इवैल्यूएट होके आए हैं उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, जिसमें किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं अच्छे से देखो। जिस भी क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले, ये जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि आपने बहुत अच्छा सॉल्व किया लेकिन उसमें मार्क्स कटे हैं, सजेशन जाके अच्छे से देखो कि क्या गलती हुई है, जरूरत पड़े तो कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो जब तक वो सही ना हो जाए तब। ऐसे जितना पेपर वैलिड हो गया क्वेश्चन टू क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो कि क्या मिस्टेक्स है और उन क्वेश्चंस को सही से समझ के अच्छे से फिर से सॉल्व करो, ताकि ये गलती जो आपने टेस्ट में की है या अभी एग्जाम में होने वाले बिल्कुल रिपीट ना करो। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना करने से आपका परफॉर्मेंस जो है फाइनल एग्जाम में कम से कम 20 to 25% इंप्रूव होगा, ट्रस्ट करो। तो ऐसे ही आपका पूरा प्लान होगा 30 डेज का। आपका 15 डेज ऑफ फर्स्ट रिवीजन जो होगा 4+1 मैनर में, 9 डेज ऑफ सेकेंड रिवीजन जो होगा 2+1 मैनर में, उसके बाद जो 6 डेज बचे इसमें आप पेपर इवैल्यूएशन करोगे, प्लस इसमें 2 डेज ऑफ पेपर इवैल्यूएशन एंड 4 डेज ऑफ फर्स्ट पेपर प्रिपरेशन। ऐसे करके टोटल आपके 30 डेज आपके यूज होंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसमें आपके टेस्ट भी हो रहे हैं और इसमें इवैल्यूएटेड जो पेपर है उसको भी आप अच्छे से गो थ्रू कर पाओगे, उतना टाइम इसमें दिया होगा। तो इस शेड्यूल को अगर आप स्टिक करोगे, अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है शेड्यूल को गो थ्रू करोगे तो एक रीजनेबल लेवल का आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये तो हुआ ग्रुप 1 का, आपने अच्छे से कर लिया। अगर आप अपियर कर रहे हो सिंगल ग्रुप में, ग्रुप 2 में हो, सिंगल ग्रुप और ग्रुप 2 में अगर आप हो तो इन दैट केस आपके पास थोड़े से दिन ज्यादा रहेंगे। जो लास्ट 6 डेज है आपके पास ऑलमोस्ट इसमें रहेंगे 36 डेज, बिकॉज आपको ग्रुप 1 का जो टाइम है वो भी आपको मिलेगा। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया 15 डेज का शेड्यूल एज इट इज चलेगा, 9 डेज का शेड्यूल जो है वो भी एज इट इज चलेगा। 15 डेज में आपको एक रिवीजन करके एक टेस्ट लिखनी है, 9 डेज में एक रिवीजन करके एक टेस्ट लिखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 डेज है इसमें से आपको 2 डेज में तो वही करना है, 2 to 3 डेज आप यहाँ पे दे सकते हो, 3 डेज को पेपर इवैल्यूएशन। मतलब ये जो 6 डेज है मैं अच्छे से इसको लिखती हूँ, ये 6 डेज में से 3 डेज आपको करना है पेपर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कि इवैल्यूएट होके आए हुए पेपर का आपको करना है एनालिसिस, पेपर एनालिसिस एक्चुअली। बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करो कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई, इसको फिर से सॉल्व करो। बचे हुए जो 3 डेज है उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आई वुड कॉल इट, जिस भी सब्जेक्ट में आपको टारगेट है एग्जामिनेशन लेके आने का, आउट ऑफ द ग्रुप जो भी एक सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसमें आपको एग्जामिनेशन लाना ही है, ये 3 दिन जो बचे ना ये आप उसको दोगे। आई एम टॉकिंग अगर आप ग्रुप 2 अपियर कर रहे हो तो फर्स्ट 15 डेज में फर्स्ट रिवीजन, देन 9 डेज में सेकंड रिवीजन, उसके बाद 3 दिन लेके पूरा पेपर एनालिसिस करोगे। उसके बाद के जो 3 डेज है वो आप दोगे अपने सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, और उसके बाद का जो 6 डेज का टाइम है उसमें से 2 दिन आप चाहो तो एमटीपीज जो है वो एडिशनल सॉल्व कर सकते हो और बाकी 4 डेज आप दोगे फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन। इस तरीके से 36 डेज को आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे। तो फुल टेस्ट के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये जहां आपको ज्वाइन करना है शेड्यूल टेस्ट है और अगर आप सेम डेट पे नहीं कर पा रहे हो तो एट फर्स्ट ओपिनियन विल प्रोवाइड अनशेड्यूल टेस्ट जो अपने हिसाब से अपने प्लानिंग के हिसाब से कभी भी पे कर सकते हो। विद इन 3 वर्किंग डेज पेपर हम पूरा इवैल्यूएट करके आपको देते हैं विद कमेंट्स मेंशन वर्ड। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर इवैल्यूएट हो गया उसके बाद आपको डिस्कशन की जरूरत है। यू नीड सम डिस्कशन कि इसमें मेरे मार्क्स क्यों कटे हैं या इसमें और एडिशन में क्या कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी पर्सनली, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है वेबसाइट पे, आप उसको कभी भी कांटेक्ट करके मुझे कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बोथ ग्रुप में हो, अगर आप बोथ ग्रुप में हो सीए इंटर जनवरी एग्जाम के लिए, आपकी एग्जाम स्टार्ट हुई है 13th ऑफ जनवरी से, आपके पास 30 डेज बचे हैं। इसमें आप
2 रिवीजन अभी भी प्लान कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन आपका होगा 6 सब्जेक्ट्स है, ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट आप अलोकेट करोगे 4 डेज। 4 डेज नहीं, एक्चुअली पर सब्जेक्ट आप यहाँ पे अलोकेट करोगे 3 डेज। 3 डेज इंटू 6 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपके जाएंगे 18 डेज। 3 डेज ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट आप असाइन करोगे। 6 सब्जेक्ट्स आपके पास है, टोटल 18 डेज रहेंगे। अगेन ये जो 3 डेज का रिवीजन है ये होगा 2+1 पैटर्न में, 2 डेज ऑफ रिवीजन एंड 1 डे ऑफ टेस्ट। ऐसे आपका एक थॉरो रिवीजन होना चाहिए उस सब्जेक्ट का और एक फुल टेस्ट आपकी अपेयर होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा क्रंच है, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है और अभी तक भी आपकी एकदम अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, सीधे स्किप द टेस्ट। इन दैट केस आप टेस्ट को स्किप कर दो और ये पूरे की पूरे 3 दिन जो है ये आप प्रिपरेशन में लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपका रीजनेबल लेवल से कम प्रिपेयर्ड अभी तक और आप टेस्ट देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, तो आप 18 डेज में जो है एक फुल टेस्ट रिवीजन करो, आप टेस्ट अभी मत करो। उसके बाद आपके पास बचते हैं 12 डेज। ये जो 12 डेज है आपके पास, इसमें आप पर सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज 2 डेज असाइन करोगे। 6 सब्जेक्ट्स आपके पास है, इट वुड गो फॉर 12 डेज। तो ऐसे करके आप पूरे के पूरे 30 डेज को अच्छे से यूज कर सकते हो एंड एक फुल टेस्ट रिवीजन अभी भी आपका हो सकता है। आपको लग रहा है इसमें एक ऑप्शन और है, अगर आप गोथ्रू के लिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉन्फ्यूज हो रहा है, 3 डेज का रिवीजन फिर 2 डेज का रिवीजन, इतना सिलेबस इतना वास्ट है, इतने कम दिन में आपका रिवीजन नहीं हो सकता, यू कैन गो फॉर ओनली 1 सिंगल रिवीजन। पूरे सारे सब्जेक्ट से एक सिंगल रिवीजन करो, विच विल गो फॉर 4 डेज पर सब्जेक्ट। आपको लग रहा है कि पढ़ाई अभी तक बहुत अच्छी नहीं हुई और आपको एक डिटेल रिवीजन की जरूरत है जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना है पर सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट में 4 डेज आप यहाँ पे दोगे, 4 डेज पर सब्जेक्ट। टोटल 6 सब्जेक्ट है, गो फॉर 24 डेज। अगेन आपके पास 6 डेज पेंडिंग है, ये 6 डेज को आप थोड़ा सा एमटीबीज गो थ्रू करने के लिए यूज कर सकते हो, फर्स्ट पेपर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, यू वांट पर्सनल कंसल्टेशन रिगार्डिंग आपका सर्टिफाइड कैसा होना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन कैसी है, ये मैं जनरलाइज प्लान बना रही हूँ। अगर आपको कस्टमाइज प्लान चाहिए जो आपकी सिचुएशन को सूट कर रहा हो, जैसे आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करके जो प्रॉपर आपके लिए सुटेबल प्लान बनना चाहिए, इफ यू वांट दैट यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, firstopinion.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस।